हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशन पे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे और देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है? चलिए आइए शुरू किया जाए। ये प्रश्न यदि आपको बोर्ड में पूछ दिए जाएँ तो आप कैसे हल करेंगे, ये भी हम आज सीख लेते हैं, ठीक है? तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए यहाँ एक कीवर्ड दे दिया है आपको, अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सके। कहने का मतलब ये है कि दो इनके क्या हैं, आर्मी के ग्रुप हैं। एक में 616 हैं और जबकि दूसरे में कितने हैं, 32 सदस्य हैं। इसी 32 सदस्य के पीछे इन 616 वालों को इस प्रकार सजाना है कि समान संख्या वाले स्तंभ में ये अरेंज हो जाएं, ठीक है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चूंकि अब यहाँ अधिकतम पूछ दिया है तो हम जानते हैं कि अधिकतम निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है? तो हम भी इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अच्छा, एचसीएफ हम किस विधि से निकालेंगे? तो एचसीएफ हम निकालेंगे आपके यूक्लिड विभाजन विधि से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। अच्छा, क्यों यूक्लिड विभाजन से ही निकालेंगे? क्योंकि अभी तक हमने यही विधि पढ़ी है, ठीक है? तो चलिए हल किया जाए, ठीक है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या संख्या 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक होगा। महत्तम, ठीक है, महत्तम समाप्रवर्तक होगा, यानी एचसीएफ होगा, ठीक है? ठीक है, अतः यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है भाई? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर होता है उसका मान सदैव या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है? और यह मान हमेशा बी यानी भाजक से छोटा होगा। क्या? आपका आर। आर क्या है भाई? आर हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल है, ठीक है? यानी 616 बराबर 32 गुणे, अब हमको क्यों निकालना है? चलिए यहाँ क्यों निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, 616 में 32 से भाग दिया। जब हमने 616 में 32 से भाग दिया तो ये आपका एक बार में 32 से कम 32, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और ये बचा 6। अच्छा, 32 का पहाड़ा अब हम 296 के लिए पढ़ेंगे। तो यदि हमने 296 के लिए पढ़ा तो ये 10 बार में तो 320 हो जाएगा और 9 बार में कितना हो जाएगा? तो 9 दूनी 18 के 8, 1 29 27 1 28, 288, यानी अब हमारा क्या बन गया, 16 में से 8 जाएगा तो 8, ठीक है? यानी यहाँ पे शेषफल हमारा क्या प्राप्त हुआ है, 8, यानी 32 गुणे 19 प्लस 8, ठीक है? अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारा r जो है 0 के इक्वल है नहीं, या 8 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब हम क्या करेंगे, संख्या 32 और 8 के लिए, इसलिए संख्या 32 और 8 के लिए यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा 32 बराबर
8 गुणे 4 प्लस 0। अब हम 8 से भाग देंगे किस में, 32 से, तो देख लीजिए 4 बार में पूरी तरीके से ये कट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। अब हमारा चूंकि यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो वही हम लिख देंगे। चूंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, जो भाजक, अच्छा किससे भाग दिए हैं तो 0 प्राप्त हुआ है, 8 से। तो जो भाजक क्या है, जो भाजक 8 द्वारा प्राप्त हुआ, अतः किसकी अधिकतम संख्या पूछ रहा था भाई, स्तंभों की, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 होगी। यानी कि यही आपका आंसर क्या हो गया, स्तंभों की संख्या 8। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। हमसे प्रश्न में बस यही कहा है कि देखिए दो क्या हैं, दो ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप में 616 सदस्य हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में आपके कितने हैं, 32 सदस्य हैं। इन्हीं को ऐसे समान, दो समान समूह वाले स्तंभों में अरेंज करना है, जिससे कि 32 सदस्य वाले जो आर्मी है उनके पीछे 616 वाले अरेंज हो जाएं, ठीक, समान समूह में। ठीक, तो उनकी अधिकतम संख्या पूछा है। तो मालूम है जब अधिकतम पूछ दिया तो हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। यदि न्यूनतम पूछता तो हम क्या फाइंड कर लेते, एलसीएम फाइंड कर लेते। क्योंकि यहाँ अधिकतम, देखिए यहाँ अधिकतम दिया है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका एचसीएफ फाइंड कर लिया। और एचसीएफ किस विधि से फाइंड करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इससे क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इस चैप्टर में इसी विधि को पढ़ा है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही इसको फाइंड करेंगे। जब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको फाइंड किया तो हमको क्या रिजल्ट मिला, हमको रिजल्ट मिला कि 8 से यह दोनों संख्या पूरी तरीके से कट जा रही है, इसीलिए यही हमारा क्या बन गया, उत्तर बन गया। ठीक, इसकी बेसिक क्लास में आपको पूरी तरीके से समझाया गया है। अतः हमारा फाइनल आंसर क्या मिला, 8 मिला। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और रेस्ट ऑफ जो भी क्वेश्चन है अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप बने रहिए दीक्षा एजुकेशन के साथ, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जानकारी बढ़ सके। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।